जी, पुलिस प्रशासन हमारे क्या बोला? डी ब्लॉक में भी और लड़के हमारे पीछे भागे थे। झुग्गी से वहाँ पर चले गए। अच्छा। तो बाहर डंडे सोटे लेके ही खड़े थे बाहर। हो रहा है? हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, जो तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंकेंगे। यार मैं बोलती नहीं, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे ऐसे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, ऐसे मारता। दोस्तों, मैं नसन न्यूज से रविकांत पांडे आपको सच बताते बताते मेरे होठ सूख गए हैं, लेकिन दिल्ली प्रशासन अभी तक कोई सुधार और व्यवस्था नहीं ऐसा ला रहा है जिससे अपराध को रोका जाए। दोस्तों, अभी मैं सुल्तानपुरी ई ब्लॉक में आ चुका हूँ। ई3 ब्लॉक में यहाँ पे एक परिवार हमारे सामने है जिसके साथ मारपीट की जाती है। यहाँ आप प्रेजेंट टाइम पे देख सकते हैं ईंटें पत्थर मकान पे चलाए जाते हैं। ये मकान आप दिखाएं, कितना छोटा सा मकान है। इसमें कम से कम कितने लोग अपनी जान बचा के अंदर बैठे हुए थे। हमारे आने के बाद ये बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी मकान है और इस पे हमला किया गया है ईंटें पत्थरों से। आप यहाँ प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं पूरा परिवार सहमा और दहशत में है कि इनको जान से मारने की लगातार धमकियां आ रही हैं और ये पूरे परिवार डरे हुए हैं। यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या हुआ मैम? सर मेरी लड़ाई थी घर की, हमारी अच्छा। दरानी जेठानियों में हमारी लड़ाई थी और किसी की नहीं थी। कह रही थी फ्लोर में बनाऊं, वो कह रही थी मैं बनाऊं, तो मैंने बदरपुर भी ना खा लिया, सीमेंट भी ना खा लिया। फिर कह रही तुझे नहीं बनाने दूंगी, फिर मैं उससे थोड़ी सी दूर रहती हूँ। लड़ाई झगड़े के मारे उसका लड़का ऊपर शराब भी लेके पीता था। मेरी जवान लड़की थी, कभी जाना मम्मी के पास भी चल जाते, बच्चों को छोड़ के रहते थे, तब भी वो लड़कों को लेकर आते थे, वो लड़के गाली गलौज करते थे। हम घर में बैठे रहते थे, हमें डर भी लगता था कि हमें कुछ करना दे। फिर हम अंदर से कुंडी लगाकर अंदर ही बैठे रहते थे। मम्मी भी नहीं होती थी और ना पापा होते थे, कभी किसी काम से कहीं। ये आपका चचेरे भाई थे? हाँ जी। अच्छा। और फिर क्या हुआ? फिर हम उससे दूर चले गए थे। अपनी मम्मी मेरे को अपनी मम्मी अपने मकान में दूर ले गई। अच्छा। अब मैं मकान बनाने के लिए मैं बच्चों की शादी वादी करूंगी, अपने घर में जाऊंगी, तो अब मेरे को कहते तेरे को घर नहीं देंगे, तेरे को मार, जब भी जाती हूँ मेरे को मार पीट करते हैं। अब मेरी लड़ी, हम गुरुद्वारे रात को कल 7 बजे जा रहे थे गुरुद्वारे में, उधर से हमला आके फिर हम स्कूल में आके भागे। स्कूल में आके मेरी छोटी बेटी वो रहेगी थी, उसको ये राहुल ने तलवार मारी थी, वो रही मेरी छोटी बेटी, पैर में चोट लगी है। कहाँ पे है? और उनको एक बार दिखाया जाए, तलवार ये दिखाया जाए कैमरा पर्सन। ये दिन दहाड़े जो यहाँ पे चीजें चल रही है, वहां पे हमारे साथ एक बच्ची है जिसके पैरों पे तलवार से वार किया जाता है। दिन दहाड़े यहाँ पे गुंडागर्दी और बदमाशी का यहाँ पे दिखाया जा रहा है और हर बार की तरह पुलिस प्रशासन अभी तक यहाँ मौजूद नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्ची के पैरों में कैसे चोट लगा है, ये दवा करा के बैठी हुई है। अभी इस बच्ची के साथ कल को कुछ भी हो जाए या धमकी आती है। हाँ, क्या धमकी आती है मैम? कहते हैं लड़कियों को लेके निकलो। अभी गुरुद्वारे ही गई और ये हो गया लड़की के साथ। अच्छा, गुरुद्वारा आप जा रहे थे, क्या हुआ है? गुरुद्वारे जा रहे थे हम, उन्होंने हमला कर दिया था। हमला कर दिया? हाँ, तो सही है, तो भाग गए थे ये। मैं उधर ही रह गई, मेरे तलवार मार दी पैर पे। चीनी झपटी कर रहे थे। अच्छा, तो वो सिर्फ बदतमीजी कर रहे थे या क्या कर रहे थे, आपको जो है? बदतमीजी कर रहे थे उधर। मेरे तलवार ये भाग के आगे, मुझे फिर लड़के ले। मतलब पूरा परिवार एक साथ जा रहा था? हाँ जी, हम गुरुद्वारे मत्था टेकने जा रहे थे। वहाँ पर हमें नहीं पता, हमने पहली बार उन लड़कों को देखा है। उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, वो बदतमीजी कर रहे थे। मम्मी को भी धक्का दे दिया था, हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, छीना चपटी करने लगे। मैं छुड़ाकर मैं तो भक्कर यहाँ पर आके झुग्गियों में, ये भाग नहीं पाई, ये गिर गई वहीं पर। इसे मारा था, इसे तलवार मारी थी, इसने बताया था मुझे। तलवार है जिससे मारा गया? हाँ जी। तो आप मैम क्या तो इसको पूछते हैं कि मुझको मारते हैं। आपको क्यों मारते हैं? मेरी मौसी की लड़की है, जैसे मेरे पास। अच्छा, ये आपकी चचेरी बहन है, तो आपके ऊपर क्यों हमला हो रहा है? क्यों बोलती है? और मैं बोलती नहीं, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे ऐसे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। ऐसे मारता है जब भी मैं घर जाती हूँ।
2 कमीजें, 1 कमीज मुझसे रात मुझको ढूंढने आए थे, हमला करने आए थे और मुझको जो बोल रहे हैं मारेंगे तुझको। रात की हमको पूरी माँ चुप्पी बेटी में को मार ढूंढ ढूंढ रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, आप दोनों को ढूंढ हाँ, रहे हैं। माँ बेटी को ढूंढ इनकी रहे हैं। मासी हैं, हाँ जी, आपकी मासी हैं। हाँ जी। तो झगड़ा इनके घर का है, आपके ऊपर क्यों हमला हो रहा है? हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, जो तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंकेंगे, तुम्हारे बच्चे को हम छीन छीन के गोदी में लेके जाएंगे और तुम्हारे को यहाँ रहने नहीं देंगे। 2 बजे भी एक राहुल है, ढूंढ रहे हो, राहुल है, महेंद्र है। मारेंगे तो कहीं आपको भी क्यों मिल जाओ। जान से मारने की अब धमकी हमें आ नहीं रही है? पता क्यों मारने की धमकी दे रहे हैं वो। ढूंढा था झुग्गियों में ढूंढा है। इन्हों को पूछ रहे थे, खड़का रहे थे, पूछ लो। आप लोगों से पूछ रहे थे यहाँ पे, ये रे आपसे पूछ रहे थे? अच्छा, आपसे पूछ रहे थे कल आके झुग्गियों में इनके बारे में? रात को 12 बजे आए थे रात के 12 बजे 5-6 लड़के थे। 5-6 लड़के रात के 12 बजे एक औरत के बारे में आके यहाँ पे आए थे, यहाँ पे इकट्ठे अच्छा। होके वहां तक गए, वो झुग्गी तक, फिर झुग्गी से वापस चले गए। अच्छा। तो बाहर डंडे सोटे लेके ही खड़े थे बाहर। अच्छा, डंडे वगैरह लेके खड़े हुए थे। यहाँ देख सकते हैं कि एक महिला के ऊपर 5-6 आदमी रात के 12 बजे हथियारों के साथ आते हैं। उनका क्या मकसद था रात के 12 बजे एक महिला के घर जाने का और उसे लगातार धमकियां देने का? ये क्या दिल्ली पुलिस प्रशासन अभी तक सोई हुई है या ऐसे ही चलता रहेगा? इन महिलाओं का आवाज कौन बनेगा? इनका सुरक्षा कौन करेगा? आपने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई? हाँ जी, पुलिस प्रशासन हमारे क्या बोला? डी ब्लॉक में भी वो लड़के हमारे पीछे भागे थे। अच्छा, एक अमित, मेरी लड़की ने राहुल, महेंद्र, सेंकी, गोलू। आप ये नाम चिन्हित कर लीजिए। हाँ जी। ये नाम है जो दिन दहाड़े इन महिलाओं के ऊपर हाँ टूट जी। रहे थे और इनको जान से मारने और हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे। साथ बहुत सारे गुंडे थे, उनका नाम हम नहीं पता। अक्षय, राहुल है, सेंकी है, गोलू है, अमित है और भी गुंडे हैं, उन्होंने हम नहीं जानते सब। आपको बीच रोड पे आपके ऊपर हमला हुआ? इधर गुरुद्वारे के आगे। यहाँ गुरुद्वारे बाहर के रोड पास। पर तो वहाँ पे कोई नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोला, कोई बचाव नहीं? नहीं। ये यहाँ का समाज को भी एक मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि एक अबला औरत पे इतने लोग वार करते हैं, उसके बाद भी कोई उस पे चू नहीं कसता है। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये पुलिस प्रशासन है। ये देख सकते हैं बच्चों को भी हाथापाई किया, बच्चों से इन्हें भी हाथों पे चोट आई है। आप देख सकते हैं, मेरे को भी मारा था। ये देख सकते हैं इस जगह पे हाथ लगाने का क्या मकसद था कि महिलाओं के ऊपर। छोटा 3 साल के लड़के मेरे को टीबी की बीमारी लगी है, मुझे भी मारा था हमने, चाबी मारी थी मेरे फेंक के, मेरी लड़की का लग जाती तो मैंने ऐसा हाथ कर लिया, मेरे ही लग गई उसमें। अच्छा, तो आपका परिचय? मैं बीमार रहती हूँ, मेरे को टीबी की बीमारी है। हमारे घर तक आए थे। ये आपकी बेटी है? हाँ जी, ये ये मेरी आपकी बहू बहू है। आप उनकी मासी हैं। शुरुआत उनसे हुई, तो ये सबको क्यों लगातार परेशान किया जा रहा है? हमें धमकी दे रहे थे तेजाब की जलाने की, कह रहा जो यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर कोई नहीं लगना चाहिए, इनको जला कर मारेंगे। अभी हम लुक के आए हैं यहाँ पे, आपको भी हमने चोरी से बुलाया है। मेरे घर में जैसा सामान पड़ा है वैसा पड़ा है, इसका हमने घर एक में रोटी का घर दाना में तक नहीं खाया रात ये का। प्रेग्नेंट है, हमने खाना भी कल को नहीं इनको खाया है। कुछ मैं हो अपनी गया, मम्मी के घर तो जा नहीं सकती, मैं तेरे मेरे घर में लुक रही हूँ यहाँ पर। इसको हम आप कब- देख सकते हैं ये औरत जो है अभी प्रेग्नेंट है। कितनी शर्म की बात है। उसके बाद सुबह से शाम हो जाती है, अभी तक एक दाना उनके पेट में नहीं गया। अभी उनके साथ अचानक से कोई भी घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी उनके पेट में एक नया शिशु जो है कि अपने जीवन को चला रहा है और वो अगर स्वस्थ नहीं रहेंगी तो वो कैसे बचेगा? उसे आने से पहले ही मारने की ये समाज की ये जो लोग हैं, गंदे लोग हैं, उनकी जो साजिशें चल रही हैं, ये बहुत ही घिनौनी है। और यहाँ पे देखिए ये बच्ची है, अब कितना एज है आपका? मेरी 19 साल। 19 साल की लड़की है। इसके साथ मिसबिहेव करना और देख सकते हैं गलत जगहों पे हाथ लगाना। आप दिखाएं कहाँ पे हाथों का उपयोग कर जा रहा है। एक औरत जो हमें मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हम उनको मानते हैं, उन्हें नारी माता के रूप में हम पूछते हैं, अपनी बहन के रूप में हम राखी बनवाते हैं, और वही किसी और की बहन के साथ इतनी गंदी हरकतें कैसे हो सकती है? ये हिंदुस्तान में रोज हो रहा है।
एक 8 साल की बच्ची से लेके 5 साल की बच्ची से लेके 25 से 55 साल तक हो रहा है। लगातार ये कब तक जो है कि चलता रहेगा और यहाँ पे जो भी लोग हैं कितने परेशान हैं। अभी पुलिस प्रशासन के पास गई तो क्या बोल रहे हैं मैम? उन्होंने अभी कुछ बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया रात से। हमने बोला भी था, हमने 112 पे कॉल की थी। घूम रहे तो घूमने से क्या होता है, मारा तो नहीं, तुम अपने घर में जाके सो जाओ। मैंने हमें डरा के जा रहे, धमका के जा रहे हैं। पुलिस वाले बोले कि वो गुंडे हैं, आए चले गए, आप अपने घर में हाँ, मैंने हमारा दरवाजा खड़का के जा रहे, कह रहा कुछ बोले तो नहीं। कोई FIR वगैरह नहीं लिखवाया? हाँ, मैंने सर जी जब हमें मार देंगे तो आप वो देखोगे। कह रहा अभी मारा तो नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे थे। हाँ जी। आपने भी कंप्लेन किया था? हाँ जी। अच्छा, सबने एक ही साथ कंप्लेन किया था। तो आप भी थे जो मौजूद थे वहाँ पे जब ये पुलिस प्रशासन ऐसी बातें कर रही थी। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो चीजें चल रही है ये ऐसे चलती रही, ये व्यवस्था को जो है कि खराब कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर आप कार्रवाई करोगे या फिर जाके मीडिया के द्वारा अपनी बातें रख के जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, आगे भी हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है कि अभी इस वक्त पे आप कॉल किए थे तो क्या क्या आई, कैसे बोली, एक बार विस्तार से बताएं। इन्होंने कॉल की थी, इन्होंने लेके चले गए थे, PCR लेके गई, PCR लेके चली गई थी। उस गुड़िया का खून निकल रहा था, प्रियंका का काफी। फिर उसको चल नहीं सकती थी, उसका गोद में बिठा के ले गए थे। अच्छा। हाँ, फिर मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए गली गलियों में से इसको लेके भागी। अच्छा। यह छुपी, फिर इसको फिर भी वो डंडे सोटे तलवार लेके हमारे को मारने लगे, ऐसे मुंडासा करने लगे। हमने सब्जी में, हमारी सब्जी भी ऐसी पड़ी है, हमने खाना भी नहीं खाया कल से। हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, हमारा कोई सुनता नहीं है, हमें खतरा बहुत है। रहने दे रहा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे? आप दिखाए इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके भगती फिर रही है और जो कि इनको रहने का कोई जगह नहीं है, ये अपने घर और परिवार में नहीं रह सकती हैं, वहाँ पे सुरक्षित नहीं रह सकती हैं, तो वो बाहर भगते भगते कितने दिन तक सुरक्षित रहेंगी? इनकी जो है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगी, कौन लेगा? सरकार जो है कि हमेशा चुप्पी बांधे रहती है। रेखा गुप्ता जी जो है कि हमेशा कहती थी कि हम आएंगे, सरकार बदलेगी, नया दिल्ली दिखाएंगे। ये नई दिल्ली है, ये नया सरकार और प्रशासन का कार्रवाई है कि महिलाओं को छुपते फिरना पड़ रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने जान बचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं NSN न्यूज से रविकांत पांडे ऐसे ही जीरो ग्राउंड से आपको खबर दिखाते रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ और इस जो ये घटनाएं घटी है इस पे अपना मत कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।